कहीं तो आग लगी है। हल्ला होगा मोहल्ले में। दिया नहीं, दिल बुझा है इस बार। आपकी खुशी देखकर कोई सदमे में जा रहा है। ऊंची आवाज में बात करता है कोई आपसे। मैरिज की डेट फिक्स होने वाली है किसी की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर का दौलत मिले, नींद मिले, चैन से सो सके आप। किसी को धोखा आप ना दे, कोई आपका दिल ना तोड़े, कभी कभी मायूसी का सामना, कभी हार का सामना ना करना पड़े आपको या आपके परिवार को। चलिए इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो तुला राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लिब्रा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी तुला राशि के जातक आप या आपके संतान है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। और 2 नंबर की राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि की भी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी वृषभ राशि के लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अंक भी आ रहा है एक, नंबर 5। 5 अंक क्या है? 5 तारीख को शादी की सालगिरह है। 5 नंबर के मकान में रहते हैं, 5 परिवार के सदस्य हैं आप लोग। या 5 तारीख को आपका जन्मदिन है, 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को अगर आपका बर्थ है तो आप 5 मिलांक के हैं। बुद्ध की एनर्जी रिसीव कीजिए क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बुद्ध है तो पैसा भी है, और बुद्ध है तो रिश्ते भी अच्छे चलते हैं। चलिए बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। कहीं तो आग लगी है, आग लगी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों, इस वक्त जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, जिस पर्सन की मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है, आग लगी है का सबसे पहला ही मतलब ही होता है आग लगी है। यानी नेचुरल जो आग जिसे कहते हैं, फायर जिसे कहते हैं, आग लगी यानी कि किसी के घर में आग लगने की कोई घटना हो सकती है। किसी का कोई सामान जल सकता है, किसी का हाथ जल सकता है, किसी के कपड़े में आग लग सकती है। होते हैं ना, छींटे भी पड़ जाते हैं खाना बनाते वक्त, कुछ भी आग, लेकिन जिसके कारण आपके मुंह से ये शब्द निकले कि जल गया, आग लग गई। इस तरह की कोई घटना, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैं बता दूं, मैं जहाँ रहती हूँ बिल्कुल पास में, मतलब मेरे घर से दिखाई दे रहा है, एक लैपटॉप की दुकान में आग लग गई थी, बुरी तरह से आग। बहुत तरह की बातें हुई, वो लोग खुद आग लगा दिए थे इंश्योरेंस के लिए, तो किसी ने कहा कि शॉर्ट सर्किट है। जो भी हो, रिसेंट की घटना बता रही हूँ। तो इस तरह की कुछ तो हुई है आग लगने की घटना, या जल गया है कुछ। कभी कभी कोई सामान आग में गिर जाता है और जल जाता है। कभी कभी रोटी जल जाती है, आप तवे पर डाले और चले गए कहीं, उधर से आए तो धू धू करके जल रहा हो। तो ऐसी कोई भी एनर्जी जो आग से रिलेटेड है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और इसका डबल मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। कोई भीतर ही भीतर सुलग रहा है, आपकी खुशी देखकर, आपकी हंसी देखकर, आपकी सफलता देखकर किसी के दिल में आग लग रही है ना। वो भी आग लगना ही होता है, उसकी भी एनर्जी सेम होती है। क्योंकि जो आग के कारण जो जलन होती है ना, जो तकलीफ होती है, बिल्कुल उतने लेवल की तकलीफ होती है किसी को। आपके घर में शादी तय हो गई किसी की, आपके घर में संतान सुख मिल गया आपको, आप लोग आगे बढ़ गए, 1 से 2 मकान आपने कर लिया, और कोई जल रहा है, उसके बारे में भी सोचो। मत करो इतनी तरक्की, वरना वो सच में जल जाएगा, है ना। तो ये भी एक मीनिंग हो सकती है कि कहीं कोई आपको देख कर नहीं जल रहा हो। तो आग लगने की दोनों मीनिंग हो रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो, जिनको ऐसा लगता है कि यस आग कहीं तो लगी है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, हल्ला होगा मोहल्ले में। सीधी बात मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपसे जुड़ी या आपके मोहल्ले में या आपकी ही बारे में कुछ तो हल्ला होने वाला है। और ये बिल्कुल निहायत आपका पर्सनल मामला नहीं हो सकता है। हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ किसी बात को लेकर चर्चा गर्म होगी। कोई बात, कोई मुद्दा बहुत फैलने वाला है, जिसको देखने के लिए हर कोई अपनी बालकनी पर आता है, जिसको सुनने के लिए हर कोई बाहर आता है सोसाइटी में।
हर कोई एक दूसरे को फ़ोन घुमाता है, हर कोई एक ही चर्चा करते हैं कि बात पर चर्चा होते हैं। तब एक कहते हैं ना, मोहल्ले में हल्ला मचा हुआ है, किसी का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है, फिर हंगामा होता है, सब लोग हटाओ इस कुत्ते को, हटाओ, सोसाइटी में हम नहीं रहने देंगे। ये मामला हो सकता है, कहीं से कोई बच्चा चोरी हो जाए। मैं बहुत देख रही हूँ वीडियोज़ में कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो किसी मोहल्ले से कोई बच्चा चोरी होता है तब भी वो मोहल्ला बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। हर कोई चर्चा करता है कि इनके घर का बच्चा चोरी हो गया, अपने घर के बच्चों को संभाल कर रखो। ऐसे यानी कि एक हल्ला होगा मोहल्ले में, यानी कि कोई चर्चा गर्म होने वाली है। किसी के घर में चोरी हो सकती है, तब भी हल्ला होता है, हंगामा होता है। मैं इसलिए ये नहीं कहूँगी कि आपको नौकरी होगी, आपको शादी होगी, ये इस चीज़ को रिलेट नहीं करेगा कि हल्ला होगा मोहल्ले में। हल्ला तभी होता है जब किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, किसी के यहाँ आग लग जाती है, किसी के यहाँ कोई ऐसी बात होती है, किसी की लड़की भागकर शादी कर ली, पता चले चिट्ठी छोड़ कर गई है, हंगामा हो गया, चर्चे चलने लगे, इस तरह की भी बात हो सकती है। मतलब मोहल्ले में एक चर्चा गर्म होगी जिस पर लोग बात करेंगे। ये आपका भी घर हो सकता है या बगल के पड़ोसी का भी घर हो सकता है, लेकिन कोई मामला जो फैलने वाला है और मोहल्ले में हल्ला होने वाला है। ज़रूर बताएं जिनसे भी रेजोनेट हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, दिया नहीं दिल बुझा है इस बार। किसी का दिल टूटा है बुरी तरह से। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दिल बुरी तरह से टूटा है। जैसे दिया बुझता है ना, तो आसपास पूरा अंधकार हो जाता है। इस बार दिया नहीं बुझा है, किसी का दिल बुझा है। हो सकता है ये प्यार का मामला है, आप किसी से बेहद प्यार करती थी लेकिन शादी उसने आपसे नहीं की। शादी की बारी आई, उसके पिता ने जहाँ कहा चुपचाप शादी कर लिया। आपके बारे में सोचा तक नहीं, आपको बताया तक नहीं, अलग होने की कोई बहुत मजबूत कारण ना बताते हुए वो किसी और का हो गया। तो आप ना किसी से कुछ कह सकी, ना बोल सकी, ना छुपा सकी, ना बता सकी, आप बुझ गई पूरी तरह से या बुझ गए पूरी तरह से। इस तरह का कोई मामला हो सकता है, क्योंकि दिल बुझा है इस बार, तो प्यार का मामला होगा। सबसे पहले मैं इस बात को कहूँगी। दूसरी बात है मायूसी हुई, यानी कि आपने किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने धोखा दिया। तो एक तो धोखे का दर्द, एक तो नुकसान, और दूसरा कहीं ना कहीं जब आप अकेले में बैठकर सोचते हो तो कितना आंख बंद करके आपने विश्वास कर लिया और उसने ऐसा आपके साथ क्यों किया। तो एक दर्द, एक कसक आपके मन में, जो कि बुझ गया आपका मन कि अब मैं ज़िंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा या करूँगी, जैसी भावना आ रही है आपके मन में। यानी दिल बुझा है, जैसे एक दिया बुझता है वैसे इस बार दिल बुझा है आपका। लेकिन मैं बताऊँ कि दुनिया इतनी जालिम है, इतनी कठोर हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपका मन टूटा है, आपका दिल टूटा है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोचेंगे आप, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बुरी दुनिया हो गई है। तो बहुत संभल कर विश्वास करें, बहुत संभल कर किसी से प्रेम करें। सामने वाला आपके प्रेम को पाने लायक है या नहीं, ये सोच कर ही प्रेम करें, अन्यथा दिल बुझेगा आपका। देखो, मुझे एक छत ऐसा दिखता है जहाँ बहुत सारे कपड़े धोकर डाले जाते हैं। अब ये कहो कि तो कॉमन सी बात है, हर छत पर कुछ कपड़े होते हैं, लेकिन ये कुछ की बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इतने कपड़े कौन धोता है। या तो कोई त्योहार पर्व आता है जो ऐसा शुद्ध पावन पर्व होता है, तब हम घर के सारे कपड़े निकाल कर धो देते हैं। कभी कोई गुजर जाता है किसी के रिलेशन में और फिर छुतका उसे माना जाता है। फिर कुछ दिन होते हैं जब उनका काम क्रिया हो जाता है तो लोग अपने घर के सारे कपड़े धो लेते हैं। ये भी मान्यता है कि सब कपड़ों को एक बार निकाल कर धो दो। तो इस तरह की एक चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी ने बहुत कपड़े धोने की तैयारी की है, बहुत कपड़े धोए हैं। तो क्या हुआ है, कोई त्यौहार है, कोई पूजा करने वाले हो आप लोग, क्या इतने सारे लोग रहते हैं क्या आपके घर में, या कहीं कोई छुतका मानकर आपने किसी की मृत्यु के बाद इतने सारे कपड़े धोए हैं? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि कोई घर मुझे दिख रहा है जहाँ बहुत कपड़े धुल रहे हैं। या तो आपके घर में परिवार ही बहुत होंगे, 15-20 परिवार ही होंगे, सबका जमा कपड़ा धो दिया है आपने, या आपके घर से दिख रहा है कोई ऐसा छत जहां इतने कपड़े हो। ये आपके माध्यम से भी एनर्जी आ सकती है। ज़रूर मुझे बताएं जिनसे भी रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड आया है, आपकी खुशी देखकर कोई सदमे में है। देखो, आपकी सफलता देखकर कोई सदमे में है। सदमा एक शब्द कैसा होता है? सदमा जब हमारी सोच हमारी काबू में नहीं रह जाती, जब खाना पीना हराम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। किसी की खुशी देखकर किसी को सदमा हो सकता है क्या? लेकिन हुआ है।
आपकी सफलता देखकर सदमे में है कोई, आपकी खुशी देखकर सदमे में है कोई, आपके अचीवमेंट देखकर कोई सदमे में है। देखो किसी की हालत खराब हो रही है और आप यहाँ पर सफलता हासिल कर रहे हैं ना। कभी कभी हमें अपने दुश्मनों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें इतना भी सफल नहीं हो जाना चाहिए कि दुश्मन की हालत खराब हो जाए, है ना। दुश्मन हमारे मारे जाए, इतना भी सफल ना हो जाए। आप उनके बारे में भी सोचिए। यहाँ ऐसी ही स्थिति बन रही है, आप धन कमा रहे हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा पास करके नौकरी ले रहे हैं, आपकी शादी अपने अच्छे घर में हो रही है, आपके घर में पुत्र पुत्री की जन्म हो रही है और किसी की हालत खराब हो रही है, कोई सदमे में जाता जा रहा है। आप कैसे घर बना लिए, आप घर से दूसरा जमीन भी खरीद लिए, आप अपने नाम की दुकान कर लिए, आपने लग्जरी कार खरीद ली और किसी की हालत खराब हो रहा है। कोई कोमा में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, उसकी हालत इतनी खराब है। मतलब कोई आपकी सफलता देखकर, कोई आपकी खुशी देखकर इस हद तक जल रहा है कि जलते जलते दुख मनाते मनाते वो सदमे में जा रहा है या जा रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें जिनसे जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति है जिसकी हालत खराब हो रही है आपकी खुशी देखकर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ ऊंची आवाज में बात करता है कोई आपसे। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी आ रही है इस वक्त। कोई आपसे चढ़कर बातें करता है, मतलब ऊंची आवाज में बात करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको परेशान करता है, लेकिन आपको डांटता है। हाँ, ये शब्द भी चलेगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा आप पर हावी रहती है, आपको बुरा लगता है, आपके सर में दर्द होता है, आपको टेंशन होती है। कोई चिल्लाता है आप पर, यह भी हो सकता है कोई चिल्लाता है आप पर। ससुराल का मामला हो सकता है किसी महिला पर। कभी कभी कोई बहू जाती है, साधारण सी लड़की, और ससुराल वाले उसके सर पे चढ़े रहते हैं, उसको चीख कर बोलते हैं, तेज़ आवाज़ में उससे बात करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है। ये भी हो सकता है। डाउनलोड क्या कह रहा है कि कोई ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर सकता है। आप किसी दफ्तर में ऐसे दफ्तर में काम करते हैं, आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जहां आपका बॉस जो है उसका स्वभाव बहुत ही खराब है और वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है आप पर, वो गलत शब्द का इस्तेमाल करता है आपके लिए, ऊंची आवाज़ में बात करता है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है उसकी, इसकी वजह से उसमें संतुष्टि नहीं होती है, वो गलत बातें करता है आपसे, ऊंची आवाज़ में बात करता है और ये बात बुरी लगती है आपको। ये बात कहीं ना कहीं आपको बुरी लगती है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, तो कोई सहम जाता है, सारी बातें मन में ही आप रख लेते हो, आपको बेहद बुरा लगता है, आप उसको कोसते भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई है जो ऊंची आवाज़ में चढ़कर आपसे बातें करता है। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जिनसे भी रेजनेट हो रही है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैरिज की डेट फिक्स हो गई है किसी की। देखो कितनी सुंदर शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक डाउनलोड आ रहा है यहाँ पे। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, आप शुक्र वाले लोग हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कदम हैं आपके, बहुत खूबसूरत हैं आप लोग। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। शुक्र है तो सुख है, शुक्र है तो सब कुछ है हमारे पास। ऑलराइट, किसी की मैरिज की डेट फिक्स हो रही है। बहुत उमंग, दिल में लड्डू फूटना, बहुत खुशी, उच्च का गुरु, उच्च का शुक्र। जब शादी तय होती है तो कहते हैं परमात्मा भी ऊपर से आशीर्वाद बरसाते हैं हम पर, है ना। किसी की शादी तय हुई है, या तो डेट निकल गई है या तो फिक्स हो गई है शादी कि यहाँ शादी होगी, डेट निकले या ना निकले, या किसी को कोई देखने आता है और डन करके जाता है, हमें आपकी लड़की पसंद है, हमें आपका लड़का पसंद है, चलो, है ना। भारत में यही कल्चर है। ये जो पसंद करने नापसंद करने की बात है ना, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़कियां कहते हैं मैं क्या देखने की चीज़ हूँ, मुझे कोई देख कर कहेगा मुझे पसंद है या नापसंद। आप किसी के घर की बहू बनेंगी और ज़िंदगी भर उनके घर को चलाएंगी, तो सामने वाले का बनता है कि वो एक बार ज़रूर ये परखे कि ये बच्ची हमारे घर में सेट होगी या नहीं, हमारे घर की जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप सेट होंगे कि नहीं। इसके लिए वो लोग आपको देखने आते हैं या बातें करते हैं। ऐसी बात नहीं, आप देखने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल महिला की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। आपको सामने लाया जाता है, आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये इंडियन कल्चर है और इसमें भी खूबसूरती है ना। हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो। कैसे कोई किसी को बिना देखे शादी करके ले जाए और बाद में आप ही ये कहोगे कि शादी से पहले एक बार देख लेना था ना, है ना। इसीलिए देखा जाता है। किसी की शादी फिक्स हो रही है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।